इस क्वेश्चन को देखो, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन अच्छा है और ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर ये दे रखा क्वेश्चन, स्पेशली इसको पिक किया गया है। आपसे कह रखा कि दो आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, दोनों को सीरीज में जोड़ दिया गया है। ऊपर वाले के अंदर आपने K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया, नीचे वाले के अंदर K2। ऊपर वाले की जो डिस्टेंस है या थिकनेस है वो D1 है, नीचे वाले की D2 है। तो आपसे कह रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ। तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप C1 C2 कैलकुलेट कर लो। क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो C1 इज इक्वल टू हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन D1। सिमिलरली C2 इज इक्वल टू हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन D2। आपसे कहा गया कि अब आप इसको एक मानो, इसको आप एक मानो। जब एक मानोगे तो आप उस केस में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दे रखा है ना, उसको आपको एक ले लेना है K इक्विवेलेंट या फिर K, और जो डिस्टेंस है दोनों की उसको जोड़ करके आपको D ले लेना। तो आपको बताना है कि क्या होने वाला है K के साथ। देन द वैल्यू ऑफ K पूछ रहा है आपसे, तो बता देंगे, बड़ा सिंपल सा है। पहले इनको सीरीज में जोड़ लेते हैं। तो जब सीरीज में जोड़ते हैं तो आपको पता है सीरीज के लिए जो इक्विवेलेंट आता है वो आता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये सीरीज के लिए है, ये उसी फॉर्मूले से निकला है 1/C1 प्लस 1/C2 को सॉल्व करके। ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर दो। जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो ऊपर तो A एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन D1 की मल्टीप्लाई A एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन D2 से, और नीचे एडिशन। जब ऐड करोगे तो A एप्सिलॉन नॉट तो दोनों में कॉमन है, अंदर बचेगा K1 अपॉन D1 प्लस K2 अपॉन D2। इतना करने के बाद A एप्सिलॉन नॉट से A एप्सिलॉन नॉट कट चुका है। जब ये वैल्यू कट जाएगी तो C इक्विवेलेंट आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ से कितना, A एप्सिलॉन नॉट K1 K2 अपॉन D1 D2। ये हो गया, क्योंकि A एप्सिलॉन नॉट यहाँ से बचा K1 K2 अपॉन D1 D2। नीचे से कितना बचेगा, ये बचेगा K1, एलसीएम ले लो हाथ हाथ, K1 D2 प्लस K2 D1 और नीचे हो जाएगा D1 D2। इतनी चीज़ तो आपसे आती है ना कैलकुलेशन में। D1 D2 से D1 D2 जा चुका है, तो C इक्विवेलेंट आपके पास आ चुका है A एप्सिलॉन नॉट K1 K2 अपॉन K1 D2 प्लस K2 D1। बात क्लियर है। अब आपसे कहा गया कि आप इसको एज ए सिंगल कैपेसिटर माने। तो जब आप सिंगल कैपेसिटर मानते हैं तब जो C इक्विवेलेंट निकल कर आएगा वो क्या आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट। चूँकि यहाँ पर K आता तो आपने K इक्विवेलेंट मतलब K इक्विवेलेंट ना दिखा करके K कह दो, A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D। तो D जो है वो D1 प्लस D2 है, D1 प्लस D2, ये हो गया। ठीक है, तो जब आप कंपेयर करेंगे तो A एप्सिलॉन नॉट से कट जाएगा। तो ये जो पूरा है, ये जो पूरा हिस्सा है, ये अपने आप में इस पूरे हिस्से के बराबर होना चाहिए। कंपेयर से सीधे से पता चल जाता है ये वाली चीज़। तो बिल्कुल बात ठीक है। आप कह सकते हो K अपॉन D1 प्लस D2 ये किसके बराबर होगा, K1 K2 अपॉन K1 D2 प्लस K2 D1 के। तो मुझे K चाहिए तो ये मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा K1 K2 D1 प्लस D2 और नीचे आ जाएगा K1 D2 प्लस K2 D1। जहाँ भी ये आपको दिखाई दे तुरंत गोली मार दो। K1 K2 D1 प्लस D2 कहीं है क्या, K1 K2 D1 प्लस D2 और अंदर है K1 D2 प्लस K2 D1। तो ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर पूछा गया था। सॉल्यूशन देख लें किस तरीके से आप परफॉर्म करते हुए आए हो। अगर यहाँ से ये कंपैरिजन समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, रेशो निकाल करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं।